ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जनाब आपकी वैल्यू जो है जो ही आप अपनी डेप्थ की वैल्यू कम करोगे, कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक जादू है इसमें। जादू नहीं है, थोड़ी सी जो है ना वो इसमें एक नई बात है जो कि मुझे बतानी है आपको। और वो ये है कि वंस एम्बिगुइटी कह लो इसको, हाँ, वंस आप ये वाला पॉइंट क्रॉस करो, ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को आप वंस क्रॉस करोगे तो हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट की क्या नहीं, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है जहाँ पे डेप्थ जो है, जहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना, देखो ना इस पूरी कर्व के ऊपर अगर सबसे कम जो है वो एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर है तो वो इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी है। समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट है जिसके पास जो एनर्जी है वो सबसे कम है। ठीक हो गया। हम इस वाले पॉइंट को जो है ना वो नाम देते हैं, हम इस वाले पॉइंट को जो नाम देते हैं ना वो है ई सी। यह है क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट। ठीक है ना, यह है क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट। क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट की निशानी ये है कि ये इसके पास एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है यहाँ पे। ठीक है, पूरी कर्व के अंदर सबसे कम एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर है। और जिस पॉइंट के ऊपर एनर्जी सबसे कम हो ई वाई कर्व में, उसे हम क्या बोलते हैं भला, उसे हम बोलते हैं कि वो जो है एक क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट है। ठीक है, जो क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट है उसको शो किससे करवाया, ई सब सी के साथ। और दूसरी बात कि उस पॉइंट के जो सामने वाली डेप्थ होती है ना जनाब, इस वाली चीज़ को, जैसे ये क्रिटिकल एनर्जी है तो हम इसको बोलते होते हैं कि जी ये जो है ना ये क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है, क्रिटिकल एनर्जी के सामने वो जो जो डेप्थ है, क्रिटिकल एनर्जी के जो सामने डेप्थ है वो कौन सी डेप्थ है, वो है क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर होगी बात। हाँ, अब क्रिटिकल डेप्थ के बाद जो है हर चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। कैसे चीज़ चेंज होगी मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा जो है, मेरी स्क्रीन बहुत नीचे से चली गई है तो मुझे लग रहा है कि शायद रिकॉर्डिंग में वो आ ही ना रही हो। जस्ट अ मिनट मुझे। ठीक है, ओके। अब मुझे ज़रा ऊपर जाना है इसको, ये वाला। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये क्रिटिकल डेप्थ का पॉइंट है। और इसके अगेंस्ट एनर्जी कौन सी है, क्रिटिकल एनर्जी है। ठीक हो गया। अच्छा, इस पॉइंट की एक तो ये है कि ये इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड के पास एनर्जी जो है या फ्लोइंग वाटर के पास एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। एक तो हमें ये इस बात का जो है ना वो अंदाज़ा है इस पॉइंट को देख के। दूसरा इस पॉइंट के बारे में क्या है कि इस पॉइंट के बाद जो जो आप अपनी डेप्थ कम करोगे तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी टिल इट बिकम्स कांस्टेंट। आप खुद देख लो ज़रा गौर से कि ये वाला पॉइंट है बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको जो है ना वो शो करवाता हूँ रेड कलर के साथ। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है, इसके सामने डेप्थ जो है वो कितनी है, ये डेप्थ है। ठीक है, मैं इस वाली जो लाइन है जो मैंने भी ड्रॉ की है इसका भी कलर चेंज कर दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। हम्म, यार मुझसे नहीं हो रहा। और एनीवे ये सामने नज़र भी आ रहा है। सेकेंडली मैं इसको जो है नाम देना चाह रहा हूँ इस वाले को कि ये जनाब आपकी जो है ना ये है y1। नाम दिया इसको मैंने y1 का। और
चूँकि y1 हम पहले भी बोल चुके हुए हैं, तो सिंपल y1 का नाम नहीं दिया, कंफ्यूज हो जाओगे आप उसमें, तो इसको नाम दिया हम लोगों ने y1 डैश का नाम दे दिया इस वाली डेप्थ को। ठीक हो गया। इसके अगेंस्ट जो एनर्जी आई है मैं उसका नाम दे रहा हूँ E1 डैश का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ गया पॉइंट। इसके बाद हमने एक पॉइंट इसमें और लगा के देखते हैं कि क्या इसके अंदर ऐसे ही है। देखो अब y2 जो है वो डेप्थ मैंने ज़रा कम कर दी, डेप्थ मैंने थोड़ी कम की y2 वाली, सॉरी y2 डैश जो है थोड़ी कम की, तो उसके अगेंस्ट आप एनर्जी चेक करो, एनर्जी जो है उसके अगेंस्ट ज़्यादा होगी। उसका नाम दिया E2 E2 डैश। ठीक है, E2 डैश अब ये वाला पॉइंट है, और E1 डैश जो है वो कहाँ पे था, ये पीछे वाला पॉइंट जो हमने रेड कलर से शो करवाया हुआ है। अब चेक करो E2 की वैल्यू E1 से जो है वो क्या है, E1 डैश से ज़्यादा है, लेकिन जो Y1 डैश है वो Y2 डैश से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि ऊपर वाली चीज़ के बिल्कुल उलट जो है वो नीचे जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी मसले वाली बात जो है ना वो नहीं है कि एक चीज़ जो है ऊपर हो रही है और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट चीज़ जो है वो नीचे हो रही है। मैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है ना अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बेसिक बेसिक चीज़ जो है ना वो ये वाली थी जो अभी हमने समझी। दूसरी बात, इसके अलावा सपोज़ करो कि मैं आपसे कहूँ कि हमने जो वैल्यू है, ये जो ई वाई कर्व है ऑब्वियसली ये एक डिस्चार्ज के अगेंस्ट बनी है, मैं उस डिस्चार्ज को नाम दे लूँ क्यू का। ठीक है, एक डिस्चार्ज था ना, सही मतलब जब वाटर फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई डिस्चार्ज तो उसका होना ही है। अगर वाटर फ्लो करेगा तभी तो उसके पास जो है ना वो क्या होगी, एक डेप्थ होगी और दूसरी उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर तो फ्लो कर ही नहीं सकता ना, तो फ्लो जो वाटर फ्लो नहीं कर रहा वो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, हमारे कोर्स का सिर्फ वही हिस्सा है जो वाटर फ्लो कर रहा हो। तो ये जो ई वाई कर्व बनी है ये किसी ना किसी फ्लोइंग वाटर के फिनोमेना के लिए बनी है। अगर मैं कहूँ कि अभी ये क्यू जो है ना वो डिस्चार्ज है इसका, ठीक है, और मैंने जो है डिस्चार्ज को बढ़ा के, ये भी क्यू का था, मैंने डिस्चार्ज को बढ़ा के, केस अगला ये है कि डिस्चार्ज is increased from Q to Q डैश, कि मैंने डिस्चार्ज को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है फ्रॉम Q टू Q डैश, तो क्या होगा। अब 2 मिनट की ज़रा वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि इस कर्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या ये कर्व जो है ये राइट की तरफ मूव हो जाएगी या ये कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगी। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और जवाब अपने ज़हन में सोचो कि जवाब क्या है इसका। मैं मीन वाल इसका जवाब दे देता हूँ आपको। देखो जब भी आप ऐसे करोगे ना तो हमेशा जो आपकी कर्व है वो क्या करेगी, वो हमेशा आपकी जो कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। आई होप कि इसमें किसी मसले वाली बात नहीं होगी। ये वाला पॉइंट जो है स्टिल वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, और ये कर्व जो है आगे शिफ्ट हो गई। अच्छा, अभी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कर्व आपने आगे क्यों शिफ्ट किया। देखो जी बात ये है कि जो ही आप डिस्चार्ज को बढ़ा के क्यू डैश करोगे ना, डिस्चार्ज के ज़्यादा होने से एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जरा चेक करो, ये क्वेश्चन बता रही है आपको कि जो ही आप डिस्चार्ज को बढ़ाते हो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब देखो डिस्चार्ज को आपने इंक्रीज़ किया, क्रिटिकल एनर्जी जो है वो पहले इतनी थी, अब क्रिटिकल एनर्जी कितनी होगी, कम से कम एनर्जी जो है फ्लो के पास कितनी होगी, इतनी होगी, ज़्यादा होगी मतलब। तो डिस्चार्ज के इंक्रीज़ करने से आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है,
वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आपका जो कर्व है वो टुवर्ड्स राइट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। और वैसे भी ये चीज़ हमें देखने को मिल भी रही है कि पहले y1 जो थी डेप्थ इतनी थी, उसके पास इतनी एनर्जी थी। अब यही y1 जो है वो डेप्थ है, सेम डेप्थ है बिलफर्स, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर एनर्जी को ले लूँ क्यू डैश डैश वाली कर्व के ऊपर, तो जो मेरी एनर्जी है वो पहले की निस्बत जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने उसको ये शो भी करवा दिया, ठीक हो गया। पहले जो थी ना इधर ये आ रही थी एनर्जी इसके पास, जो y1 वाले के पास था, अब एनर्जी जो है इंक्रीज होके आगे चली गई है, तो एनर्जी जो है वो साथ में उसके इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी बात ये वाली है, वो ये कहते हैं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो ना यहाँ से ओरिजिन से, तो ये जो सारे क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट हैं ये इस लाइन के ऊपर जो है ना आते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्रिटिकल एनर्जी जो पॉइंट हैं ये इस लाइन के बीच में से लाइन को जो है पास थ्रू करके आगे चली जाती जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? ये मतलब कि सारे जो है अगर आप डिस्चार्ज को और इंक्रीज़ कर दोगे तो ये कर्व जो है ये और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और इंक्रीज़ करोगे तो और आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। ऐसे करती चली जाएगी, ठीक हो गया। तो वो कहते ये हैं कि जी अगर आप जो है वो एक लाइन ड्रॉ करो ओरिजिन से, तो वो सारी लाइन जो है वो जो एक लाइन है उस सारे क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर ही आपको जो है बैठे हुए मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें ये वाली आ गई है। अब अगला मतलब ये दो चार बातें अभी तक मैंने की हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा से जल्दी से उसकी समरी बयान कर दूं आगे जाने से पहले। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट ये था कि अगर आप ई और वाई की कर्व को ड्रॉ करोगे तो कर्व के टॉप वाले हिस्से में एज यू इंक्रीज वाई योर एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन निचले वाले हिस्से में क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट के बाद में जाके क्या हो जाएगा कि ये चीज़ जो है उल्ट हो जाएगी, कि जो ही आप एनर्जी को इंक्रीज़ करोगे डेप्थ क्या हो जाएगी, डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पहले बात की थी। सेकंड बात हमने क्या की थी कि जो ही आप डिस्चार्ज को बढ़ाओगे तो ये वाली कर्व जो है ये आपकी कर्व जो है ये अपने राइट साइड पे जो है ना मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज के इंक्रीज़ करने से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तीसरी बात हमने क्या की है, हालांकि वो पहली बात थी लेकिन बहरहाल मैं फिर भी उसको तीसरी ही बोलूँगा, कि अगर आप एक लाइन जो है एक ओरिजिन से जो है ना पास करवाओगे तो सारे के सारे क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट जो हैं वो क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर आपको बैठे हुए मिलेंगे, ठीक हो गया। एक लाइन जो ओरिजिन से जो है ना आप अगर निकालो तो सारे के सारे वो क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट को जो है वो कट करती हुई जो है वो निकल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। मैं इधर इसको एंड करूँगा, फिर थर्ड पार्ट से जो है ना वो नई बात स्टार्ट करते हैं।